वक्त हम मौजूद हैं तुर्की के शहर मलातिया के डाउनटाउन में, जो ओल्ड सिटी एरिया है। यहाँ हर जानिब हमें जलजिले के बाद तबाही और बर्बादी के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। मेरे दाएं जानिब भी अगर आप देखिए तो ताहद्दे निगाह यहाँ तमाम इमारात जमी बोस हैं। शहर ऐसे हू का आलम है यहाँ पे, और एक ऐसा मंजर पेश कर रहा है कि जो बहुत ही हैरान कुन भी है और बहुत तकलीफ दे भी है। मेरे पीछे जो इमारात आप देख रहे हैं, इस तरफ भी सारी इमारात जमी बोस हो चुकी हैं। बाएं जानिब भी अगर आप देखिए तो जहां तक नजर जाती है ये मार्केट, ये दुकानें, ये इमारतें जमी बोस हो चुकी हैं। ये तकरीबन 10 लाख आबादी का शहर है मलातिया, और यहाँ पे तमाम शहर एक तरह से खाली करवा लिया गया है और लोग यहाँ पे कैंप्स के अंदर रहने पर मजबूर है। यहाँ पे बेहतरीन कैंप्स का इंतजाम किया गया और वो कैंप्स ऐसे हैं कि जो बर्फबारी में भी लोगों को बेहतरीन रिहाइश फराहम कर रहे हैं। मेरे अकब में बहुत ही तारीखी मस्जिद आप देख रहे हैं, वो भी इस जलजिले के नतीजे में शहीद हुई है। चारों जानिब अगर यहाँ से 360 व्यू हम आपको दिखाएं तो हर जानिब सिर्फ और सिर्फ हमें मलबा दिखाई देता है। मेरे अकब में भी, मेरे सामने भी, मेरे दाएं भी, मेरे बाएं भी, हर जानिब यहाँ पे शहर मुकम्मल तौर पर जमी बोस हो गया है, जो डाउनटाउन है मलातिया का। और यहाँ लोग इस वक्त टेंट्स में रह रहे हैं। यहाँ हमने अपने तौर पर लोगों में इमदाद भी तकसीम की, जो कि यहाँ पे टीम सरेआम के जाबाजों की जानिब से और पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी जानिब से फराहम की गई थी। एक अच्छा मैसेज जब पाकिस्तान के झंडे के साथ कोई ट्रक इमदाद लेकर यहाँ पहुंचता है, कोई काफिला इमदाद लेकर यहाँ पहुंचता है, कोई शख्स इमदाद लेकर पहुंचता है जिसके सीने पर पाकिस्तान का झंडा हो, तो वो बिरादराना ताल्लुकात जो दिहाइयों से पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुस्तवार है, वो और ज्यादा मजबूत होते हैं। लोग और ज्यादा पॉजिटिवली पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तानियों के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ आकर बहुत सारी चीजें सीखने की भी हैं, और वो ये कि डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे की जाती है। यहाँ पर जिस चीज की जरूरत है वो चीज तलब की जा रही है, और जिस चीज की जरूरत नहीं है वो नहीं मांगी जाती। यानी हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि अगर आपके पास एक वक्त का खाना आ गया, दूसरे वक्त का खाना कोई ला रहा है, तीसरे वक्त का खाना ला रहा है, तो आप वो लेते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने लोगों को जब इमदाद भी दी तो एक वक्त पे कहते हैं कि जी ठीक है, हमारे लिए इतनी ही काफी है। यहाँ के मेयर और यहाँ की जो बल्दिया है उससे जब हमने बात की तो उन्होंने भी बताया कि इस चीज की जरूरत नहीं है, इस चीज की हमें जरूरत है, ये चीज आप हमें फराहम कीजिए। उन्होंने बताया कि खुराक के लिए यहाँ पे हमारे जो वेयर हाउसेज हैं, जो हमारे डिपोज हैं, वो भर चुके हैं। सो खुराक की हमें जरूरत नहीं है, हमें हीटर्स की जरूरत है, हमें ऐसे कैंप्स की जरूरत है कि जो कि बर्फ में और शदीद सर्दी में लोगों को शेल्टर फराहम कर सके। सो मलातिया में हम मौजूद हैं और यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बिहाफ पे यहाँ लोगों की खिदमत कर सके, लोगों की जिंदगी में थोड़ी सी आसानी पैदा कर सके। यहाँ इस कस्बे में आकर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे बस अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से जलजिले की लहर गुजरी है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि लोग अपनी गाड़ियाँ, अपने कारोबार, अपने घर छोड़कर यहाँ से रवाना हुए हैं। लेकिन लगता है ऐसे कि अभी कुछ ही देर पहले ये लोग गए। उसकी वजह ये है कि यहाँ अभी तक इमदाद का, रेस्क्यू का और बहाली का काम शुरू नहीं हो सका है। सो इन मनाजिर से आप देख सकते हैं, इस जानिब अगर आप देखें तो ये भी गाड़ियाँ मलबे तले दबी हुई हैं, जिसके मनाजिर हमें बड़े शहरों में कम देखने को मिलते हैं। एक और गाड़ी इसी तरह से मलबे के नीचे मौजूद है। सो मलबा हटाया नहीं जा सका। लोगों के घर के सामान इस वक्त भी मलबे के नीचे मौजूद हैं। और सबसे दिल दहला देने वाली बात ये कि इस वक्त भी इम्कान मौजूद है, क्योंकि अब भी जो बड़े शहर हैं वहाँ से ये खबरें आ रही हैं कि लोगों को जिंदा निकाला जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ भी इन देहातों में, इन कस्बों में भी जिंदगी के आसार मलबे के नीचे मौजूद हो सकते हैं। लेकिन जाहिर है इतने बड़े स्केल पर ये जल्जला आया है, ये तबाही इतने बड़े पैमाने पर हुई है कि ये मुमकिन नहीं है कि हर जगह लोगों तक इमदाद पहुंचाई जा सके, मशीनरी पहुंचाई जा सके, मलबा हटाया जा सके और लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश की जा सके, या कम से कम लोगों के प्यारों की लाशें निकाली जा सकें। सो लोग अपने घर बार, अपने घर का सामान, अपने प्यारों की लाशें या फिर मलबे के नीचे उन्हें जिंदा छोड़कर ये इलाका छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हुकूमत की जानिब से
उन्हें बाकी इलाकों में भरपूर मदद फराहम की जा रही है। यहाँ से निकलने के लिए उन्हें ना तो टिकट का खर्च अदा करना पड़ रहा है, ना रास्ते में खाने पीने का, टोल टैक्स यहाँ पे फ्री कर दिया गया है। सो बहुत सारी हुकूमत की जानिब से जो चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन 360 अगर मैं आपको दिखाऊँ, इस जानिब की एक इमारत मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुकी है, पीछे ये इमारत भी मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस है, यहाँ भी तमाम इमारत मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुकी हैं। और जो इमारतें आपको खड़ी नज़र आ रही हैं उनके बारे में हम आपको पहले बता चुके कि उनकी हालत इतनी मखदूश हो चुकी है, उनमें इतनी दरारें हैं, उनकी दीवारें इस तरह से मुनहदम हो चुकी हैं कि उनमें रहना इस वक्त मुमकिन नहीं है। लेकिन उन घरों में इस वक्त भी हमें पंखे, उनके बेड्स, बच्चों के कपड़े, बच्चों के बस्ते, उनकी किताबें, उनके कपड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। और अंदाज़ा होता है कि लोग किस तकलीफ़ में यहाँ ज़लज़ले में अपने घर और अपने प्यारों को छोड़कर जाने पर मजबूर हुए होंगे।